सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सरकार गंभीर है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। इन दिनों हर रोज प्रदेश में दर्दनाक दुर्घटनाओं की खबरें आती हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बार ली थी रोड सेफ्टी को लेकर बैठक। परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक खरे नहीं उतर पा रहे हैं परिवहन विभाग के अधिकारी। आज होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले। तो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ताकि जो प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है उन पर अंकुश लगे। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता भी जताई है। इन दिनों हर रोज प्रदेश में दर्दनाक दुर्घटनाओं की खबरें आती हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बार रोड सेफ्टी को लेकर बैठक ली थी। परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक खरे नहीं उतर पा रहे हैं परिवहन विभाग के अधिकारी। आज होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई की। सीबीआई टीम अग्रसेन गहलोत के निवास पर कार्रवाई कर रही है। भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ कार्रवाई पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में एक्टिव हूं और राहुल गांधी के मामले को लेकर आंदोलन किया तो इसका बदला मेरे भाई से क्यों लिया जा रहा है। मेरे भाई के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है, लेकिन जब सरकार पर संकट आया था तब ईडी के छापे मारे गए थे। आम लोग भी ऐसी कार्रवाई का कभी समर्थन नहीं करेंगे। लोगों को जितना तंग करेंगे उतना ही बीजेपी और उनकी सरकार को नुकसान होगा। पहले नरेंद्र मोदी के भाई को कोई नहीं जानता था, वैसे ही मेरे भाई को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब मेरे भाई को टारगेट करके छापे मारे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई हुई है। तो सीबीआई की टीम अग्रसेन गहलोत के निवास पर कार्रवाई कर रही है। भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं दिल्ली में एक्टिव हूं और राहुल गांधी के मामले को लेकर आंदोलन कर रहा हूं तो इसका बदला मेरे भाई से क्यों लिया जा रहा है। मेरे भाई के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है, लेकिन जब सरकार पर संकट आया था तब ईडी के छापे मारे गए थे। आम लोग भी ऐसी कार्रवाई का कभी समर्थन नहीं करेंगे। लोगों को जितना तंग करेंगे उतना ही बीजेपी और उनकी सरकार को नुकसान होगा। पहले नरेंद्र मोदी के भाई को कोई नहीं जानता था, वैसे मेरे भाई को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब मेरे भाई को टारगेट करके छापे मारे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार सेना को भी नहीं बख्श रही है। पहले भी चोरी छुपे पेगासस सॉफ्टवेयर लेकर आए। अग्निपथ योजना से देश जल रहा है। राजस्थान में भी भारी आंदोलन चल रहा है। अग्निवीर योजना में 75% आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएंगे। कई तरह के कंपटीशन भर्ती और सिलेक्शन के लिए देने होंगे। मोदी जी ने अपने शासन में न किसान, न व्यापारी, न उद्योगपति को छोड़ा। संसद में अग्निपथ योजना पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई, ये महत्वपूर्ण सवाल भी उनकी ओर से उठाया गया है। साथ ही अग्निपथ के जरिए युवाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है अग्निपथ योजना। आज मुख्यमंत्री जब दिल्ली में थे तब उनके बड़े भाई पर सीबीआई का छापा डलवाया। ये तो अघोषित आपातकाल है। सुबह जब हम उठे तो पता लगा सीबीआई ने हमारे मुख्यमंत्री के बड़े भाई पर रेड डाल दी। हम सीने पर गोली खा सकते हैं, पीठ पर गोली कभी नहीं खाएंगे। हम गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं। मेरा कहना अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के खिलाफ सीबीआई छापे बंद करे। हम सबके दिन आने वाले हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास तो भुगत चुके हैं। हमने सीबीआई वालों के लिए सोहन पपड़ी मंगवा रखी है, 10 दिन तक खराब नहीं होती। मुख्यमंत्री साहब ने सही कहा। आरएसएस के लोगों को सेना में डालने का षड्यंत्र है अग्निपथ योजना। केंद्र सरकार में पहले बड़े बड़े पदों पर आरएसएस के लोग तैनात थे। केंद्रीय मंत्रियों के पीएस, पीए तक संघ के ही लोग पदासीन हैं। तो ये बड़ा निशाना पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साधा है। केंद्र पर ये निशाना उन्होंने साधा है और अलग अलग मुद्दे जो वर्तमान समय में उठ रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो वहीं आपको बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आज मोदी सरकार सेना को भी नहीं बख्श रही है। पहले भी चोरी छुपे पेगासस सॉफ्टवेयर लेकर आए। अग्निपथ योजना से देश जल रहा है। राजस्थान में भी भारी आंदोलन चल रहा है।
अग्निवीर योजना में 75% आगे चलकर रिजेक्ट हो जाएंगे। कई तरह के कंपटीशन भर्ती और सिलेक्शन के लिए देने होंगे। मोदी जी ने अपने शासन में न किसान, न व्यापारी, न उद्योगपति को छोड़ा है। संसद में अग्निपथ योजना पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ के जरिए युवाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है अग्निपथ योजना। आज सीएम जब दिल्ली में थे तब उनके बड़े भाई पर सीबीआई का छापा डलवाया। ये तो अघोषित आपातकाल है। सुबह जब हम उठे तो पता लगा सीबीआई ने हमारे मुख्यमंत्री के बड़े भाई पर रेड डाल दी। हम सीने पर गोली खा सकते हैं, पीठ पर गोली कभी नहीं खाएंगे। हम गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस भी लिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के खिलाफ सीबीआई छापे बंद करे, हम सबके दिन आने वाले हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास तो भुगत चुके हैं, हमने सीबीआई वालों के लिए सोहन पापड़ी मंगवा रखी है, 10 दिन तक खराब नहीं होती है। मुख्यमंत्री साहब ने सही कहा, आरएसएस के लोगों को सेना में डालने का षड्यंत्र है अग्निपथ योजना। केंद्र सरकार में पहले बड़े बड़े पदों पर आरएसएस के लोग तैनात हैं। केंद्रीय मंत्रियों के पीएस, पीए तक संघ के ही लोग पदासी। अग्निपथ योजना को लेकर मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अग्निपथ योजना से सवाल खड़े होते हैं। सेना के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करना गलत है। पाकिस्तान में सेना के दखल के कारण नरक जैसी स्थिति है, लेकिन मोदी जी इस तरह के फैसले करेंगे तो निश्चित है कि देश में अराजकता फैलेगी। अग्निपथ योजना को केंद्र को वापस लेना चाहिए। सीएम के बड़े भाई के यहाँ सीबीआई के छापे अनुचित हैं। मोदी चाहते हैं एक इतिहास तो रहे मोदी से पहले और एक रहे उनके बाद का। तो अपने आप में बड़ा बयान महेश जोशी का। अग्निपथ योजना को लेकर मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना से सवाल खड़े होते हैं। सेना के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करना गलत है। पाकिस्तान में सेना के दखल के कारण नरक जैसी स्थिति पैदा हो गई, लेकिन मोदी जी इस तरह के फैसले करेंगे तो निश्चित है कि देश में अराजकता फैलेगी। अग्निपथ योजना को केंद्र को वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के बड़े भाई के यहाँ सीबीआई के छापे अनुचित है। मोदी चाहते हैं एक इतिहास तो रहे मोदी से पहले और एक रहे उनके बाद का। केंद्र की अग्निपथ योजना पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सेना में युवाओं के लिए 4 साल। इस फैसले पर मोदी सरकार को फिर झुकना पड़ेगा, जैसा झुकना पड़ा था मोदी सरकार को किसानों के सामने। अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के सामने झुकना पड़ेगा। सेना के प्रति लोगों का विश्वास है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं बेवजह। 4 साल सेना में जाओगे, लाइसेंस मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई पर सीबीआई कार्रवाई को लेकर भी खाचरियावास बोले। उन्होंने कहा, मेरा मानना है सीबीआई बिना पूछे किसी प्रदेश में रेड नहीं कर सकती। प्रदेश सरकार की इजाजत आवश्यक है। तो केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सेना में युवाओं के लिए 4 साल। इस फैसले पर मोदी सरकार को फिर से झुकना पड़ेगा, जैसा झुकना पड़ा था किसानों के सामने। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के सामने झुकना पड़ेगा। सेना के प्रति लोगों का विश्वास है। सोशल मीडिया पर बेवजह लिख रहे हैं, 4 साल सेना में जाओगे, लाइसेंस मिल जाएगा। सीएम गहलोत के भाई पर सीबीआई कार्रवाई को लेकर भी खाचरियावास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है सीबीआई बिना पूछे किसी प्रदेश में रेड नहीं कर सकती। प्रदेश सरकार की इजाजत आवश्यक है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव और राजस्थान की। केंद्र में फिर बढ़ा गजेंद्र सिंह शेखावत का कद। केंद्रीय मंत्री शेखावत को बनाया मैनेजमेंट टीम के कन्वीनर। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भूपेंद्र यादव थे चुनाव मैनेजमेंट के संयोजक। मैनेजमेंट टीम में जी किशन रेड्डी, अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मेघवाल, भारती पवार, विनोद तावड़े, सीटी रवि, तरुण चुग, डीके अरुणा, ऋतुराज सिन्हा, वंथी श्रीनिवासन, संबित पात्रा, राजदीप रॉय को टीम में शामिल किया गया है। तो ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव और राजस्थान की अगर हम भूमिका देखें तो केंद्र में फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का कद बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत को मैनेजमेंट टीम के कन्वीनर बनाए गए हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भूपेंद्र यादव थे चुनाव मैनेजमेंट के संयोजक। मैनेजमेंट टीम में जी किशन रेड्डी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मेघवाल, भारती पवार, विनोद तावड़े, सीटी रवि, तरुण चुग, डीके अरुणा, ऋतुराज सिन्हा, वंथी श्रीनिवासन, संबित पात्रा, राजदीप रॉय शामिल हैं। एयर एशिया एयरलाइन की मनमर्जी से यात्री परेशान है। जयपुर एयरपोर्ट से एयरलाइन की आज 4 फ्लाइट रद्द हुई है।
सुबह 10:25 पर मुंबई की फ्लाइट रद्द हुई है। दोपहर 12:25 पर चेन्नई की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 5:45 पर हैदराबाद की फ्लाइट रद्द हुई है। रात 11:50 पर दिल्ली की फ्लाइट रद्द हुई है। एयरलाइन की जयपुर एयरपोर्ट से चलती है कुल 7 फ्लाइट, इनमें से मात्र 3 फ्लाइट ही आज संचालित हो रही है। कल भी रद्द रही थी ये चारों फ्लाइट। तो ऐसे में सवाल भी निश्चित तौर पर खड़े होते हैं एयरलाइन की सुविधा को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर यात्रियों की परेशानी का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिनको तय समय पर कहीं पहुंचना होगा, उन्हें पहुंचने में भी देरी हुई होगी। हालांकि वजह कुछ भी हो, पर उनके कामों में डिले हुआ है। एयर एशिया एयरलाइन की मनमर्जी से यात्री बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से एयरलाइन की आज 4 फ्लाइट रद्द हो गई। सुबह 10:25 पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई। तो वहीं दोपहर 12:25 पर चेन्नई की फ्लाइट रद्द हो गई। शाम 5:45 पर हैदराबाद की फ्लाइट रद्द हो गई। तो वहीं रात 11:50 पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट भी रद्द हो गई। एयरलाइन की जयपुर एयरपोर्ट से कुल 7 फ्लाइट चलती है, इनमें से 4 रद्द हो गई, यानी कि मात्र 3 फ्लाइट ही आज संचालित हो रही है। पुलिस महकमे में खराब परफॉर्मेंस वाले अफसरों पर गाज गिरेगी। जिस एसपी और आईजी की परफॉर्मेंस खराब, उसकी एसीआर भी होगी खराब। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में डीजीपी एमएल लाठर की खरी। उन्होंने कहा, फील्ड में किसी भी अधिकारी की खराब परफॉर्मेंस नहीं होगी स्वीकार। खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारी अच्छी एसीआर की उम्मीद नहीं करें। डीजीपी के तल्ख तेवरों से चिंता में दिखे कई एसपी और आईजी। अब अच्छी एसीआर के लिए कई अधिकारियों को सुधारनी होगी फील्ड में परफॉर्मेंस। तो जो लापरवाही कर रहे थे, अब उनको अच्छी एसीआर के लिए फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना पड़ेगा। पुलिस महकमे में खराब परफॉर्मेंस वाले अफसरों पर गाज भी गिरेगी। जिस एसपी और आईजी की परफॉर्मेंस खराब है, उसकी एसीआर भी खराब हो जाएगी। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में डीजीपी एमएल लाठर ने खरी सुनाई है और कहा है कि फील्ड में किसी भी अधिकारी की खराब परफॉर्मेंस स्वीकार नहीं होगी। खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारी अच्छी एसीआर की उम्मीद नहीं करते। डीजीपी के तल्ख तेवरों से चिंता में दिखे कई एसपी और आईजी। अब अच्छी एसीआर के लिए कई अधिकारियों को सुधारनी होगी फील्ड में परफॉर्मेंस। जयपुर के जनाना हॉस्पिटल को सुसज्जित लैब की सौगात। तो जयपुर के जनाना हॉस्पिटल को सुसज्जित लैब की सौगात मिली है। आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी व अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर ने उद्घाटन किया है। डॉक्टर पुष्पा नागर व ओपीडी प्रभारी रमेश सैनी ने दी है ये जानकारी। लैब से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना व चिरंजीवी योजना में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। अब जांचों के लिए मरीजों को नहीं भटकना होगा इधर से उधर। प्रयोगशाला सैंपल कलेक्शन परिसर के बिल्कुल निकट नई एवं पूर्णतया स्वचालित मशीनों के साथ पहले से ज्यादा टेस्टिंग क्षमता के साथ उपलब्ध करवाई गई है। तो अपने आप में बड़ी सौगात और इससे मरीजों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जयपुर के जनाना हॉस्पिटल को सुसज्जित लैब की सौगात मिली है। आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी व अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर ने उद्घाटन किया है। डॉक्टर पुष्पा नागर व ओपीडी प्रभारी रमेश सैनी ने दी है ये जानकारी। लैब से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना व चिरंजीवी योजना में मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जांचों के लिए मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना होगा। प्रयोगशाला सैंपल कलेक्शन परिसर के बिल्कुल निकट नई और पूर्णतया स्वचालित मशीनों के साथ पहले से ज्यादा टेस्टिंग क्षमता के साथ उपलब्ध करवाई गई है। और आपको बता दें, प्रोफेसर मुक्ता अग्रवाल बनी है महारानी कॉलेज प्रिंसिपल। आरयू रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक ने जारी किए हैं आदेश। पिछले कुछ दिनों से प्रिंसिपल के लिए चल रही थी एक्सरसाइज। मंत्री से लेकर विधायकों और पूर्व मंत्री तक ने की थी लॉबिंग। आखिरकार पूरी प्रक्रिया में योग्यता के साथ साथ चली मंत्री जी की सिफारिश। अपने आप में बेहद अहम ये पूरा मसला। प्रोफेसर मुक्ता अग्रवाल बनी है महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल। आरयू रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक ने जारी किए हैं आदेश। पिछले कुछ दिनों से प्रिंसिपल के लिए चल रही थी एक्सरसाइज। मंत्री से लेकर विधायकों और पूर्व मंत्री तक ने की थी लॉबिंग। आखिरकार पूरी प्रक्रिया में योग्यता के साथ साथ चली मंत्री जी की सिफारिश। ब्यावर नगर परिषद के सभापति नरेश कनौजिया निलंबित हुए हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें निलंबित किया है। कनौजिया पर संशोधित लेआउट प्लान के बिना पट्टे जारी करने के आरोप हैं। इन आरोपों की जांच के लिए बनाई थी कमेटी। उप निदेशक की अध्यक्षता में बनाई थी 3 सदस्यीय जांच कमेटी। जांच कमेटी ने नरेश कनौजिया से जवाब भी लिया। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कनौजिया को दोषी, तो इसी वजह से उन्हें निलंबित भी करना पड़ा है। ब्यावर नगर परिषद के सभापति नरेश कनौजिया निलंबित हुए हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें निलंबित किया है। कनौजिया पर संशोधित लेआउट प्लान के बिना पट्टे जारी करने के आरोप हैं। इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। उप निदेशक की अध्यक्षता में बनाई थी 3 सदस्यीय जांच कमेटी।
जांच कमेटी ने नरेश कनौजिया से जवाब भी लिया। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कनौजिया को दोषी।